नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, मैं प्रियंका पांडे। आज मैं फटाफट डिजिटल स्टूडियो में हम सभी टीम के साथ मौजूद हैं। तो फटाफट डिजिटल में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हमारा एक सीरीज़ है जो कि किन्नर को लेके है। जो मैं बता दूं, उस सारे वीडियो को आप लोगों ने मिलियन क्रॉस कराया है, जिसमें एक हमारा वीडियो है हिजड़े ने सुधारा दहेज के लोभी को, जो कि 25 मिलियन क्रॉस है। तो मैं आज सीरीज के पीछे जितने लोग मेहनत करते हैं सभी लोगों से आप सबों को रूबरू कराती हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं अपने कंपनी के संयोजक राघवेंद्र सर से मिलवाती हूँ आप सबों को, और सेकेंड में हमारे राइटर साहब सुखदेव जी बैठे हैं, इनसे मिलवाती हूँ। और आपसे बता दूं, जो इस वीडियो पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, डिजिटल टीम हमारे विशाल जी हैं और हमारे अरुण जी बैठे हैं, और साथ ही साथ इस सीरीज के डायरेक्टर, वीडियो डायरेक्टर हमारे पवन पाठक जी बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सबों को सबसे मैं रूबरू कराती हूँ कि एक सीरीज को बनाने के पीछे हमारी टीम कितनी मेहनत करती है, कितनी ताकत लगाती है, और आप सबों का प्यार आशीर्वाद देख के मन खुश होता है। चलिए फ्रेंड्स, आपको मिलाती हूँ इस सीरीज के राइटर सुखदेव जी से। नमस्कार सर। चलिए, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि ये जो चिंगारी किन्नर वाला सीरीज है, हाँ जी। आपके दिमाग में कब कैसे आया, और आपने इस पे इस सीरीज को लिखना कैसे आपके मन में आया कि हम इस पे एक सीरीज बनाते हैं? प्रियंका जी, पहले तो मैं ये बताऊं, ये आइडिया मेरा था ही नहीं जी और ना ही मेरे दिमाग में आया। जी ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं श्री केसी चौधरी जी। जी तो उन्होंने मुझे एक बार बुलाया, सुखदेव जी आओ, आपसे कुछ मीटिंग करनी, कुछ प्लानिंग करनी। मैं आया, मिला, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे वीडियो बनवा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक हलचल सी है कि मैं कुछ किन्नरों को लेके कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। आज तक जो किसी ने ना किया वैसा कुछ करना चाह रहा हूँ, तो इसमें कुछ सोचो। आइडिया उन्होंने दिया, फिर कुछ मैंने सोचा, कुछ उन्होंने, कुछ हमारे पवन पाठक जो डायरेक्टर साहब, उन्होंने मिलकर बात की, तीनों की मीटिंग हुई। तो सबसे पहले हमारे सामने जो परेशानी आई, पहला एपिसोड जो लिखा गया, तो लिख तो लिया, पसंद आया सबको, लेकिन कैरेक्टर नहीं मिल रहा था। अब कैरेक्टर किसको दिया जाए? हमने तो, हमारे पवन पाठक साहब भी वैसे ठीक ठाक से हैं शकल के, तो मैंने कहा तुम्ही को बना दिया जाए। उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, मैं नहीं करूंगा किन्नर का कैरेक्टर। तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने ऑडिशन रखवाए, बड़े ऑडिशन रखवाए, दिल्ली में कई जगह रखवाए। कोई भी कैरेक्टर उस स्टोरी पे मैच नहीं कर रहा था। डायलॉग बोलो समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। तो एक चिंगारी जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा, हमारी बात हुई, प्रोड्यूसर साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा मैं कर सकती हूँ और मैं इंटरेस्टेड भी हूँ ऐसे काम करने के लिए। उनको बुलाया गया, तो जब ऑडिशन लिया गया, तो ऑडिशन जैसा उन्होंने ऑडिशन दिया, तो हमें लगा, चौधरी साहब को भी लगा कि नहीं, इस सीरीज के लिए जो ये कैरेक्टर है चिंगारी परफेक्ट है जी। तो वहां से लेके हमने ये एपिसोड बनाना शुरू किया। अब ये कई लोगों ने हमसे सवाल भी किया, जब ये वीडियो चलने लगा, कि आपके दिमाग में, चौधरी साहब से पूछा गया कि आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया। तो चौधरी साहब ने मुझे बताया, सबके सामने बताया, कि आज की तारीख में कहीं भी, प्रियंका जी आप भी देखते होंगे, एक्सीडेंट हो जाए या कोई लड़की छेड़ रहा है या कोई भी हादसा हो जाए, तो लोग वीडियो बनाते हैं, लाइक शेयर करवाते हैं, सबको शेयर करते हैं, लेकिन उसकी हेल्प कोई नहीं करता। तो मुझे लगता है, चौधरी साहब ने भी कहा कि समाज हमारा जो धीरे धीरे नपुंसकता की तरफ बढ़ता जा रहा है, नपुंसकता के सागर में डूबता हुआ जा रहा है, तो ये सोचा गया कि इनको जगाने के लिए हम कुछ ऐसा करें कि इनके दिल पे ठेस लगे। तो यही माध्यम था कि किन्नर के थ्रू हम वो काम कराएं जो करना तो इनको चाहिए था। आज की जनरेशन को करना इनको चाहिए, लेकिन हम वो काम किन्नर से करवा रहे हैं, तो इनको शर्म आए कि साहब हमें ये काम करना चाहिए, किन्नर कर रहा है। इस बात को सोच के हमने ये सीरीज शुरू। चलिए दोस्तों, आपको मैं अब मिलवाती हूँ इस सीरीज के वीडियो डायरेक्टर पवन सर से। हाय सर। नमस्ते। और मैं आपसे पूछूंगी पवन सर, कि जैसे कि हमारे राइटर साहब ने बताया कि इस किन्नर के किरदार के लिए आपको भी ऑफ़र किया गया था, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस ऑफ़र को ठुकरा कर आपने गलत किया? मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इस सीरीज के
अच्छी तरीके से लोगों का इसका जो प्यार मिला है, उन सब के लिए मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस किरदार को पसंद किया, इस सीरीज को पसंद किया। तो आप सभी दर्शकों के लिए हम सबसे कहूंगा कि ताली बजा दें सर। तो प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि ये किरदार मुझे ऑफर हुआ था, और जब ये किरदार मैंने सुना तो सच पूछूं तो मतलब मैं इस किरदार को कर ही नहीं पाता। हर तरह का कैरेक्टर किया, बट ये कैरेक्टर मैंने नहीं किया था। तो ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, इसलिए मैं इससे तौबा कर ली कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं करवा अच्छा सकता हूँ। अगर मेरे को कोई कैरेक्टर मिल जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि उसमें पूरी तरह से उसको एक अच्छा कैरेक्टर लोगों के सामने परोस सकूं। कौन जी, मैं आपको बीच में रुकूंगी, सॉरी बोलूंगी। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपने अपने फैमिली को या फिर समाज को लेकर इस किरदार को ठुकरा दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली सबका अपना अपना मानना होता है, और मेरा मानना ये था कि शायद ये कैरेक्टर मेरे लिए नहीं लिखा था। ये कैरेक्टर उसी इंसान के लिए लिखा गया जो सच पूछो तो इस कैरेक्टर का हकदार था। तो शायद इसी वजह से परिस्थितियां उस तरीके से बनी और वो कैरेक्टर उस तक पहुंच गया जिसको इस कैरेक्टर को निभाना था, और बाखूबी नहीं, और उसने बहुत अच्छे से निभाया। चलिए, और आपसे एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगी कि आपको चिंगारी दीदी के साथ काम करके उनका काम कैसा लगा, या फिर आपके प्रति लोगों का बिहेव कैसा रहा कि आपने एक किन्नर पे ये कुछ वीडियो बनाए, सीरीज बनाए, तो लोगों का कमेंट आप पे कैसा रहा, या फिर आपको काम करते वक्त किन किन परेशानियों को झेलना पड़ा, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों हाँ, को? जरूर बताऊंगा, जी। क्योंकि ये बहुत अहम क्वेश्चन है। हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो थोड़ा सा हटके होता है, तो जाहिर सी बात है लोगों के कमेंट तो आपको मिलने ही हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो जब हमने ये कैरेक्टर तैयार किया, स्क्रिप्ट मेरे पास आई और सर ने मेरे को स्क्रिप्ट दी, और जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं उनके साथ मीटिंग हुई कि भाई ये कैरेक्टर है और ये स्क्रिप्ट है, इस पे काम करना है। तो वो वाकई में इतना अच्छा लिखा हुआ था कि उसे देख के मन करा कि इसको शूट करना ही है हर हालत में, और अगले दिन ही प्लान करना है। तो बिना किसी प्लानिंग के बस वो हमने प्लान किया, फटाफट 24 घंटे के अंदर प्लान किया, और प्लान करने के बाद दीदी को बुलाया, दीदी को कैरेक्टर समझाया, और दीदी ने भी एकदम से उसको मतलब डायलॉग याद भी नहीं किए थे उन्होंने। उनको ऐसा लग रहा था कि हमने डायलॉग नहीं भी बताए हैं, और फिर भी उनको सारे डायलॉग याद हैं। क्या बात है। उनको मतलब इतनी प्रिपेयर थी वो पहले से कि अपने काम में उन्होंने मतलब 100% दिया। हम कहीं 99 रह गए होंगे, लेकिन वो अपना 100% दे रहे थे। और जब हम बाहर मार्केट में गए काम करने, तो लोगों का जो नज़रिया होता है एक किन्नर को लेके, वो थोड़ा सा एक आप समझ सकते हो, बिल्कुल रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, बस उनकी एक नज़र पड़ जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। तो वो सारे लोग हमें बहुत सपोर्टिव मिले बाहर मार्केट में। जब हम लोगों ने काम किया, हमने मंडी में हम लोगों ने काम किया, वहाँ पे गए तो वहाँ पे सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया। और परेशानी थोड़ी बहुत तो हर यूनिट में होती है, तो उतनी परेशानी नहीं आई, बहुत मजा आया काम करने में। बहुत बहुत। चलिए, आखिरी सवाल मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछूंगी कि क्या आप इस सीरीज को आगे बढ़ाना चाहेंगे, या फिर आप चिंगारी किन्नर के साथ और क्या क्या प्लान कर रहे हैं? हाँ, प्लान हमारा और भी बहुत सारे प्लान हैं, बट मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन यहाँ ये है कि जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं, जितने वीडियोस दर्शकों के सामने आए हैं, वो अपने आप में बेहतर से बेहतर हैं। तो आगे जितने भी वीडियो आएंगे वो सारे एक से बढ़कर एक आएंगे। और आप लोग हमें जैसा प्यार दे रहे हैं, चिंगारी दीदी को प्यार दे रहे हैं, तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स को जो है वो भर के रखिए, और उसमें जो आपको लगे कि हाँ हमें इस मैटर के ऊपर वीडियो देखनी है, तो उस चीज़ के लिए भी आप हमें राय दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे प्लान हैं, कम से कम 100 से ऊपर स्क्रिप्ट लिख दी है हमारे राइटर साहब ने, और सब एक से बढ़कर एक है, और नए नए कैरेक्टर उसमें निकल के आएंगे। अभी तो 5-6 कैरेक्टरों पे आ रही है, आने वाले टाइम में हम 10-10, 15-15 कैरेक्टर को यूज़ करके भी हमारी सीरीज में इस्टेब्लिश करेंगे। तो और बहुत सारा काम चल रहा है पीछे कि हमको इसको किस तरीके से आगे लेके चलना है। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि इस सीरीज को जब आपने बनाया और इसको शूट किया, तो जो चिंगारी दीदी के साथ जो और भी किरदार हैं,
तो आपको वो लोग कैसे मिले, कहाँ से मिले, आपको किन किन कठिनाइयों का सामना पड़ा, क्या हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? जरूर, इस बारे में तो मैं जरूर बताना चाहूँगा, बिल्कुल। क्योंकि चिंगारी दीदी तो हमें एकदम परफेक्ट कैरेक्टर मिला, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमें हर एपिसोड में, हर सीरीज के अंदर नए नए कैरेक्टर्स चाहिए होते थे, नए नए आर्टिस्ट, नए नए फीमेल आर्टिस्ट, नए नए मेल आर्टिस्ट, वो बिल्कुल। चाहिए होते थे। तो कुछ आर्टिस्ट तो मना ही कर देते थे कि जी भाई मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं किसी किन्नर के साथ नहीं काम कर सकती, और कुछ को बहुत मजा आता था काम करने में, जी ठीक है। तो हर दिन एक नया चैलेंज होता था, जैसे भी नया एपिसोड आता था तुरंत मेरा चैलेंज होता था कि ये स्क्रिप्ट आई है, अब मैं इसकी कास्टिंग ढूंढूं, ठीक है। तो अपनी कास्टिंग टीम को जो है दौड़ा देता था कि भाई ये देखो ये देखो, ये करना है, ये बुलाना है, इसको बुलाना है, ठीक। तो इस तरीके से उसमें चैलेंजेस रहते थे। तो कुछ आर्टिस्ट हमें मिल जाते थे, कुछ आर्टिस्ट को हम ढूंढ लेते थे, बट इसमें परेशानी होती थी। तो मैं दर्शकों से और देखने वाले सभी लोगों से यही कहूंगा जी कि जो भी हमारे इन एपिसोड में, हमारे इस सीरीज में काम करना चाहता है, जो भी लड़कियां, जो भी लड़के, जो भी काम करना चाहते हैं, तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे कंपनी जो नंबर हैं उनमें संपर्क कर सकते हैं और अपना नंबर, अपना प्रोफाइल वगैरह भेज सकते हैं, ताकि हम आने वाली सीरीज में उनको भी लेके काम कर सकें। तो जितने भी जो भी इंटरेस्टेड हैं वो सब भेज सकते हैं, ठीक है। और दूसरी जो परेशानी आई, जी वो परेशानी आई कि जब हमने ये सीरीज बना तो ली, बनाने के बाद सर को भी पसंद आई, सबने देखी भी, एडिटर ने भी अच्छा एडिट किया, बट जब वो अपलोडिंग टीम के पास गई, यानी कि हमारे ये जो बैठे हैं, हमारे डिजिटल टीम जो बैठी है, इन डिजिटल टीम के पास जब ये गई, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बनती है तो डिस्कशन जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन वाली टीम के साथ ही होता है, डायरेक्टर के साथ, राइटर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, ठीक है, उन टीम के साथ होता है। बट अपलोडिंग टीम के साथ डिस्कशन नहीं होता कि भाई इस तरीके से कुछ आने वाला है। तो ये सीरीज का पहला एपिसोड पहुंचा डिजिटल के पास, तो इन्होंने तो अब ये इनके मुंह से ही पूछिए आप कि इनके दिल पे क्या बीती जब इनके पास ये एपिसोड आया, ठीक है। तो मैं दोस्तों अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो प्रियंका जी अब आप इनसे ही पूछिए। चलिए पवन जी के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आप सबों को मिलवाती हूँ अपने डिजिटल टीम विशाल बाबू और अरुण जी से। तो आप लोग डिजिटल टीम से हैं, तो विशाल जी और अरुण बाबू, मैं आप लोगों से यही पूछना चाहूँगी कि आप सबों को ये जब आपने देखा ये सीरीज़, तो आपको कैसा लगा? और जैसे कि पवन सर ने बताया कि इन लोगों से पूछिए अपलोड करते वक्त क्या परेशानी हुई, तो क्या आप सब बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? ये जब भी कोई वीडियो आता है तो पहले हम उसे देखते हैं, जी कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है, करेक्शन वगैरह चेक करते हैं। जी फिर हमने देखा वीडियो में कुछ खास मज़ा नहीं था, ये किन्नर वगैरह जो समाज में मतलब एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग जो है कोई भी चीज़ जब अपलोड करते हैं तो बहुत सारे लोग देखते हैं, घर परिवार का सब कोई। फिर जो है वीडियो कुछ खास नहीं लगा कि हमें गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को ये लगा? डर सा लगा कि हमने किन्नर वाली वीडियो बनाई है तो उसको कैसे डालेंगे, तो फिर कैसा लोग क्या सोचेंगे, फैमिली समाज को लेके हमारा चैनल डाउन तो नहीं हो जाएगा, फिर कैसा हो जाएगा करके, व्यूज आएंगे नहीं आएंगे, जी। तो काफी चीज हमें लगा। फिर हमने भी रुकावट करी थी, मैंने तो उसको बाद में अपलोड करेंगे। 15 दिन हमने वीडियो होल्ड कर दिया। आपने मना ही कर दिया? जैसे कोई भी अगर टीम, प्रोडक्शन टीम या बॉस पूछ रहे थे, हमने कुछ करेक्शन बता के उसको होल्ड कर दिया कि भाई उसको रोक दो यार। होल्ड डालते जाते दूसरे वीडियो हमने एडिट वगैरह करवाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन बॉस आए, बोले यार जो हुआ है, जैसा भी है, कुछ भी हुआ है तू अपलोड कर, जो होगा देखेंगे, डाल दो। हाँ। फिर मैंने जैसे तैसे उसको अपलोड कर दिया। 3 बजे के अराउंड हमने उसको अपलोड किया पेज पे। जी फिर घर चले गए। उसके बाद कल होके जब आए तो प्रोडक्शन टीम सब लोग, अरे बधाई हो यार, वीडियो वायरल हो गया, पार्टी होनी चाहिए। फिर जो है हमने जल्दी गया और सिस्टम खोल के देखा, वीडियो अच्छा चल रहा था, लाइक कमेंट भर भर के। फिर हम कमेंट को पढ़े और देखे कि चिंगारी किन्नर से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट भर भर के आ रहे हैं। लोगों ने बहुत प्यार दिया मतलब। फिर हम बॉस को दिखाए, तो पहले से तो तैयारी था ही, हम लोग के पास तो है नहीं प्रोडक्शन, अपना जो करना है करके मेरे पास वीडियो लाता था। जी बिल्कुल। फिर पहले से तैयारी था। फिर जो है इस सीरीज को आगे बढ़ाने का जो है व्यवस्था शुरू हो गया। फिर अच्छा, आपसे एक सवाल और पूछूंगी कि जब आपने इसको होल्ड कर रखा था, जब आप अपलोड करके घर गए और फिर आकर आपने देखा कि ये मिलियन जा रहा है, शायद 25
हाँ नहीं, मिलियन पार है। उस दिन तो लगभग 2-3 मिलियन चला था सेम डे। तो आपको कैसा लगा कि एक दिन में जिस वीडियो को आपने रोक रखा था वो वीडियो एक रात में अगर 2-3 मिलियन क्रॉस कर, आपको कैसा लगा? जब हम अपलोड किया था तो हमको ये लगा मैंने क्या दे दिया इन्होंने वीडियो, किन्नर वाली वीडियो है सर। लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, क्योंकि इससे पहले की वीडियो सही चल रही थी, पर ये किन्नर वाली वीडियो चलेगी नहीं चलेगी, पर हम चले गए। और आपको ये सर, आपके मन में तो ये डर होगा ही कि लोग कमेंट में उल्टा सीधा लिखेंगे तो अब लगेगा, लेकिन निगेटिव कमेंट नहीं आया था ज्यादा, निगेटिव कमेंट आए कम आया था बहुत। तो फिर हमें काफी अच्छा लगा कि यहाँ पे मिलियन में वीडियो चलेगी, और हमने कमेंट्स पढ़े तो काफी अच्छा लगा, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। फिर हमने फिर बहुत सी बात करी, फिर लगातार वीडियो पे वीडियो, और आज देख ही रहे हैं आप सब लोगों का प्यार इतना अच्छा मिला, और आप लोगों की दुआ से आज चैनल भी हमारा बहुत अच्छा है और वीडियो व्यू काफी अच्छे आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अपनी डिजिटल टीम के लिए एक जोरदार क्लैपिंग करते हैं। थैंक यू। अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपने कंपनी के संयोजक, जो कि सबको इकट्ठा करके रखते हैं, काफी मेहनत करते हैं, अपने राघवेंद्र प्रताप सर से। जी, हमारे प्रियंका जी आज अपनी स्टूडियो में आई हैं होस्ट बन करके, और चर्चा हो रही है जो अपना फेसबुक का चल रहा है सीरीज पे। आज मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आज प्रियंका जी का आगमन हुआ है हमारे स्टूडियो में, इसके लिए प्रियंका जी को धन्यवाद। बहुत। और सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि आप जिस टीम पे काम तो हो ही रहा था कंपनी में, और एक जो ये किन्नर वाला टीम आपको शुरू करना पड़ा, जी। तो आपको तो काफी परेशानी हुई होगी, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल आपने कैसे इसको अरेंज किया, कैसे सोचा? ऐसा नहीं सोचा कि हमारा काम अच्छा खासा चल रहा है, बीच में हम लोग फिर एक किन्नर वाला काम डाल दिया, आपको ऐसा कुछ लगा सर? बिल्कुल लगा। जब सर ने हमको, केसी सर ने जब बोला जी कि अपना कैमरा जो है, इतने कैमरे हैं, इसमें से कुछ कैमरा चला जाएगा वहाँ, वो काम शुरू कराना है। अच्छा, इस सीरीज को शूट करने के हाँ, लिए? जी फेसबुक को जी। कुछ यहाँ से आर्टिस्ट चले जाएंगे वहाँ पर। डायरेक्टर साहब पवन जी थे उस समय, पवन जी वहाँ चले शिफ्ट हो जाएंगे। मैं बोला सर कौन काम संभालेगा यहाँ का, फिर यहाँ काम कैसे होगा? बड़ी दिक्कतें आई जी। फिर सर ने बोला कि नहीं, एक टीम बनाना पड़ेगा, एक अच्छी कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर के आए हैं, मीटिंग हुआ है किसी राइटर के साथ जी और इसको तुरंत करना है। जी। फिर हम लग करके अपना व्यवस्थापक हम लोग काम है, समझो काम है व्यवस्था करना। फिर हम लगे, सबको अपना करके व्यवस्था किया गया। फिर एक उसके लिए हम लोग तैयार किए एक सेटअप, फिर काम शुरू हुआ। और आज देखिए उसका इतना मेहनत हुआ, उसका फल मिला कि आज इतना अच्छा चल रहा है ये चिंगारी, मेहनत सफल हो गया। सफल हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक आखिरी सवाल जी। कि जब ये ऐसा भी होता होगा कि जब यहाँ भी काम चले और वो किन्नर वाला भी सीरीज शूटिंग होता होगा, तो आपको तो दिक्कत होती होगी, किसको कहाँ भेजे, कैसे अरेंज करे सर? नहीं मैम, अब तो आदत बन गई, अब तो व्यवस्था सब हो गया। व्यवस्थापक का काम है व्यवस्था करना। अब मैंने अपने आर्टिस्टों को, सब कलाकारों को देखना है, किसी कोई दिक्कत ना आए, सब लोग समय से खाना खाए कि नहीं, समय से प्रोडक्शन का सामान वहाँ पहुँचा कि नहीं, टेक्नीशियन को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अब कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए, अच्छी बात है। आपको कितना भी टेंशन हो लेकिन शरीर बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं है, एक जोरदार ताली बजानी चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको मिलवाती हूँ कैमरे के पीछे काम करने वाले, जो कैमरे के पीछे रह के मेहनत करते हैं, जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। हम उनसे आप सबों को मिलवाती हूँ मैं आदित्य मार्कस जी से। तो आदित्य जी, आप आ जाएंगे? मैम कैमरे के सामने ही हूँ अभी। अच्छा, कैमरे के सामने क्या? आप तो अभी तक कैमरे के पीछे आपने काम किया, लेकिन मैं चाहूंगी कि कैमरे में आकर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे अपना एक्सपीरियंस और आपने कैसे काम किया, आपको कैसा लगा? मैम चैलेंजेस तो बहुत थे इस प्रोजेक्ट को करने के लिए जी। और मतलब काफ़ी दिक्कत भी थी कि मार्केट में जाना है, एक मतलब किन्नर का कैरेक्टर आपके साथ होगा, लोग किस नज़रिए से आपको भी देखेंगे और उनको भी देखेंगे। तो मतलब ये कुछ चैलेंजेस है हमारे लिए बहुत बड़े जी। मतलब औरों के लिए कुछ और होंगे, मतलब मेरे लिए पर्सनली कुछ ऐसे थे। हमने तब भी मतलब उन चीज़ों को इग्नोर करके अपने काम पे फोकस रख के अपना काम किया। जी जी। और मतलब दिक्कत काफ़ी आई थी, गर्मी थी, और जो हमारा ऑडियो होता है उस पे हम मतलब एसी, पंखा मतलब कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, साइलेंट साउंड रहना चाहिए। जी जी। तो हमने उस चैलेंज में भी रह के काम किया, गर्मी झेल के। अब सीज़न थोड़ा चेंज हो गया है तो अब शायद थोड़ी राहत मिलेगी हम लोगों को। जी जी बिल्कुल। तो यही छोटी मोटी चीज़ें थी जो हमारे सामने आई।
और आदित्य जी, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहती हूँ कि जब आप हमारी चिंगारी किन्नर दीदी हैं, जी, जी। उनको लेके आप लोग ऐसे अंदर शूट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाहिर सी बात है। जी, जी, बट आप लोग जब बाहर लेके जाते होंगे, जैसे किसी फील्ड में जी, जी। या फिर मार्केट वगैरह का, मैंने वीडियो देख रखा जी, है जी। जो मार्केट वगैरह दुकानें की सब है, जी, जी। तो वहाँ पे आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को तो परेशानी उठानी पड़ती होगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैंने आपको वही बताया कि हम लोगों की मानसिकता देखो हर किसी की अलग होती है। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है कि बंदे जी, ये जी। क्या घूम रहे हैं इसके आगे पीछे कैमरा लेके, तो ये चीज़ें होती है। लेकिन जब हम आउटपुट देखते हैं अपना, तो तो हम खुशी। मोटिवेट होते हैं उस चीज़ से जी बिल्कुल। कि ऑन द शूट हमारे बारे में पब्लिक ये सोच रही है, ये कुछ कर रही है, लेकिन जब वो आउटपुट आता है वही चीज़ देख के पब्लिक हमको मोटिवेट करती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब एक बात है कि हम ये काम करते हैं। जी मतलब काफ़ी दिक्कतें होती हैं। फिर हम अपने घर जाते हैं, मतलब हम स्टोरी वगैरह रील वगैरह बनाते हैं, तो तब तो लोग मतलब हंसते हैं हमारी चीज़ों पे कि भाई क्या किन्नर के साथ वीडियो बना रहा है, रील बना रहा है। लेकिन जब वो वीडियो हमारी इतनी वायरल हुई, लोगों के पास पहुंची, हमारे गली मोहल्ले गांव में, तो वही लोग अब मुझसे मतलब फ़ोन करके मैसेज करके बोलता है कि भाई चिंगारी दीदी के साथ एक फ़ोटो खिंचा दे या एक वीडियो बनवा दे, रील बनवा दे। क्या बात है। तो यही सब चीज़ें हैं, छोटी बड़ी हो या छोटी हो, मतलब दिक्कत तो आती है हर किसी काम को स्टार्ट करने में या करने में। लेकिन अगर जो आप फोकस अपना काम पे रखोगे तो शायद परेशानी भी आपकी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आदित्य जी आपसे जी कि आपकी शादी हो गई, जी मैम। तो शादी जब हुई है, हो गई है, बीवी घर में है, जी जी तो आपने जब इस वीडियो को, इस सीरीज को बनाया तो जी। घर में तो आप दिखाए होंगे, जी जी तो मैम। आपकी बीवी का इसके प्रति क्या रिएक्शन रहा, कैसे? मेरी वाइफ तो बहुत खुश होती है। मेरा अभी बच्चा छोटा है, अच्छा। तो वीडियो कॉल पे वो बात करता है चिंगारी दीदी से। क्या बात है, ताली होनी चाहिए। इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। मतलब एंटरटेन पूरी फैमिली ही करती है, जहाँ तक कि वो बच्चा भी करता है जिसको अभी दुनिया का होश ही नहीं है, क्या वो भी पूरा एंटरटेन करता है। तो हम कुछ अच्छा ही बना रहे हैं, जो एक छोटा बच्चा लेके और फैमिली का, हमारे माता पिता सब एंटरटेन हो रहे हैं उस कंटेंट से। चलिए, आदित्य जी के फैमिली के लिए भी एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि इनके फैमिली के लोग भी हमारी चिंगारी दीदी को पसंद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको मिलवाती हूँ अब जो हमारे फेस को, शूटिंग के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके फेस को सजाती हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करती है, जब तक शूटिंग होता है तब तक मेहनत करती हैं। मैं आपको मिलवाती हूँ गुंजन जी से। गुंजन जी, आप अगर मेकअप कर ली हो सबका तो आ जाएं, इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। गुंजन जी, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया। मेहनत तो हो रहा है काफी। बिल्कुल। और मैं आपसे पूछूंगी कि जो ये हमारा आपका सीरीज चल रहा है, जी। तो इसमें तो आपको काफी आर्टिस्टों को मेकअप करना पड़ता होगा। हाँ जी। अगर कोई सांवला हो या फिर जो भी हो, सब आपको सजाना पड़ता होगा। सबको उन पे ज्यादा मेहनत होती है जो सामने होते हैं। उन पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। कौन सर पे तो बिल्कुल नहीं मेहनत करनी पड़ती। नहीं नहीं नहीं, ये तो चलिए। ऑलरेडी एक गोल है। अच्छे चेहरा है। क्या बात है। चलिए, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगी जी। कि ये जब आपका सीरीज शूटिंग हो रहा था, जब आपको मेकअप के लिए बुलाया गया होगा, तो आपको तो बताया गया होगा कि आपको ऐसा मेकअप करना है, किन्नर बनाना है, ऐसे करना है, साड़ी ड्रेसेस सब करने पड़ते हैं। हाँ तो जी। जो आप हमारी जो दीदी हैं, चिंगारी दीदी, उनका आप मेकअप करती हैं, साड़ी ड्रेसेस, ये बाल वगैरह बनाना सब कैसे करती हैं आप? मेंटेन बताइए। चिंगारी दीदी ऑलरेडी इतनी मतलब ड्रेस सेंस से आती हैं और लुक वाइज भी वो बहुत अच्छी हैं। जी। और वो खुद से करके भी आती है मेकअप, मगर फिर भी आने के बाद उनको एक नया लुक देना मुझे बहुत चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ा है उनको देख के, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी सुंदर है, जी जी। हाइट वाइज भी और वैसे भी। तो उनको डेली का मेरे को नया क्रिएटिव करना पड़ता है। और मेकअप करती हैं, बाल वगैरह सब? बिल्कुल बिल्कुल, हेयर से लेके ड्रेसिंग सेंस तक उनके हिसाब से देखना पड़ता है मुझे। अच्छा, मैं पूछूंगी कि वो आ चुकी हैं? हाँ, मैं टचअप करने जाऊंगी बस। तो सबकी Ready बातें है। सुनकर मुझे भी, मेरे दर्शकों के साथ साथ मुझे भी ऐसे हलचल हो रही है कि मैं भी उनके उनको भेजती हूँ। चलिए दोस्तों, तो हमारी गुंजन जी के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। एक मिनट गुंजन जी, एक मिनट, एक बात मैं गुंजन जी के बारे में बताना चाहता हूँ। जी हम लोग जब अभी ना कुछ दिन पहले शूट कर रहे थे मार्केट के अंदर, जी तो वहाँ पे पसीना तो आ ही रहा था, बिल्कुल। तो इनको टचअप करने के लिए मतलब बोला गया कि वो टचअप कर दो। तो अब चिंगारी दीदी की तो हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, हमारी गुंजन जी थोड़ी सी शॉर्ट है, बट है बहुत अच्छी।
तो इन्होंने टचअप की थी, मैंने कहा स्टूल लगा के टचअप कर दो फटाफट। टचअप किया और फिर हम लोगों ने काम शुरू किया। अदरवाइज तो गाड़ी में बैठ के टचअप हो जाता, लेकिन खड़े खड़े में इनको थोड़ी तकलीफ हुई। चैलेंज है मार्केट में टचअप करना, क्योंकि वो हम स्टूडियो में करते हैं तो चेयर पे बिठा के करते हैं, और मार्केट में टचअप करना है तो वो खड़े होके कैसे करेंगे। तो मैं हाइट मेरी कम है तो बहुत परेशानी होती है। कौन सी आप अब घर जब भी स्टूडियो से बाहर शूट पे जाइए तो एक टैटू न्यूज पे जाइए, मतलब वो दुल्हारी उनकी खड़ी होंगी और हमारे गुंडन न्यूज पे खड़ा होकर टच कर लेंगे। चलिए चिंगारी दीदी आ गई हैं, मैं उनको भेजती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। चिंगारी दीदी आ गई भैया, थोड़ा बैठने का वो देखो। हाँ चलिए दोस्तों, फिर आपको मैं मिलवाती हूँ वही जानी मानी हस्ती चिंगारी किन्नर दीदी से। तो आप, मैं चाहूंगी उनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए और दिल से स्वागत करेंगे हम उनका। मेरे सभी दर्शकों को और मेरे सभी भाई बंधुओं को चिंगारी दीदी का नमस्कार और ढेर सारा प्यार। चलिए दोस्तों, और मैं चाहूंगी कि हमारी और आपकी चिंगारी दीदी आ गई हैं तो एक जोरदार ताली बजानी चाहिए। चिंगारी दीदी आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत देर से सारे दर्शक आपका वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। और मैंने इस सीरीज़ को लेकर वीडियो डायरेक्टर, हम आप अपने राइटर और ये डिजिटल हेड जो भी है, डिजिटल टीम है, साथ साथ जो संयोजक है, सबसे मैंने बात कर लिया और अपने दर्शकों को बताएं कि इस रोल में आपको काम करके कैसा लगता है और आप कब से करना शुरू की हैं, अभी आपके क्या, मतलब इसके बारे में क्या आपका राय है? जी, अभी जैसा कि आपने बोला कि ये सीरीज़ है, जी शायद मैं नहीं मानती कि ये सीरीज़ है। जी जी ये इमोशंस है हम लोगों का, जी ये हमारी फीलिंग्स है जी जो लाइफ में और ज़िंदगी में शायद आप भी देखी होंगी, यहाँ पे जितने दर्शक मेरे देख रहे होंगे, सबके साथ कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होगा जी कि हम समाज को आईना दिखाना तो चाहते हैं, लेकिन आजकल की युवा जनरेशन शायद नहीं देखना चाहती। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जा तो रही है, लेकिन सही डायरेक्शन में वो लोग नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक? चिंगारी को चिंगारी जो नाम दिया और प्यार दिया दर्शकों ने दिया, चिंगारी ऐसे ही चिंगारी नहीं बनी है। चिंगारी को चिंगारी बनाने में जितनी परिस्थितियां मेरे साथ रही हैं, जितने पहले मैंने जितने भी किरदार किए हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर मिला है। लाइफ में ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं। अगर मैं अभी जो किरदार अदा कर रही हूँ चिंगारी किन्नर का, जी तो वो मैं खुद चिंगारी किन्नर हूँ। और चिंगारी, आप सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो नाम ये सजेस्ट हुआ मेरे लिए चिंगारी, ये एक नाम अपने में ही एक आग है। जी जी बिल्कुल। आग इसलिए है कि सामने वाला, हम लोग वो फॉलो करते हैं कि आप जिस भाषा में समझेंगे आप, मैं आपको उसी भाषा में समझाऊंगी। बिल्कुल। ठीक, ये किरदार जब मुझे ऑफर हुआ करने के लिए, तो माननीय श्री केसी चौधरी जी हैं,